हाँ जी बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ भी डिस्कस किया था, पॉलीगन लॉ भी डिस्कस किया था। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। हमें पता था कि एक नया वेक्टर आ जाता था, और दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने देखा था कि दो मेथड थे बेटा हमारे पास। पहला मेथड था डॉट प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कोई बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। और ये जो थीटा होता था, ये होता था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये डिस्कशन किया था बेटा हम लोगों ने। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल के साथ, मैंने आपको घर पे करने के लिए भी एग्जांपल दिए थे, वो आप लोगों ने किए होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोगों ने बता देना। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे बेटा कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है 2i-3j+k, और बी वेक्टर आप लोग को गिवन है i-j+k। तो वो पूछेगा क्या? या तो वो डॉट प्रोडक्ट पूछ लेगा, या पूछेगा कैलकुलेट या फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है जी। तो बेटा एंगल निकालने के लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते थे, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोगों ने एंगल निकालना सीखा भी था। बट फिर आज फिर एक बार देख लीजिए, वैल्यूज को पुट कर दो। ए वेक्टर की जगह बेटा क्या आ जाएगा? 2i-3j+k डॉट, बी वेक्टर की जगह i-j+k बच्चों को ये मैंने कहा हुआ, क्लास शुरू होने से पहले आप लोग ज्वाइन किया करो। अब ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट आ रही है बेटा, अब ज्वाइन कैसे होगा वो क्लास? नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो पाएगी वो बच्चा। फिर ए का मैग्नीट्यूड, बेटा ए का मैग्नीट्यूड आपको आप लोग को निकालना आता है कि अंडर रूट कर दो, आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, और के साथ वाले का स्क्वायर कर दो। इनटू में पड़ा है बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, और के साथ वाले का स्क्वायर कर दो। कोस ऑफ थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना, तो उसको लिखा रहने। ठीक है जी, कुछ ऐसा ही करते थे। फिर आई की आई से मल्टीप्लाई 1 हो जाती थी, तो 2, और इसका कोफिशिएंट है 1, ये आ जाएगा 2। 3 की -3 की -3 1 के साथ +3, और 1 की 1 के साथ 1। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 9 + 1। यहां आ जाएगा 1 + 1 + 1, और कोस ऑफ थीटा। कुछ ऐसे ही करते थे। यहां कितना बन जाएगा? 3 और 3 6, और यहां ये कितना बन जाएगा? 10 और 4 14, √3, और कोस ऑफ थीटा। तो बेटा कोस ऑफ थीटा हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा? 6 कितना हो गया ये? 42, √42। ये बेटा ऐसा कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। आज बेटा हम लोग करते हैं इसका जो सेकंड टाइप था, जिसे हम लोग बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात रह गई कि इसको, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है इसको? ये मैंने कहा था, जब आगे कराऊंगा तब बताऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट, हमने किसका एक और नाम बोला था? स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर देके वो कह सकता है इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो या डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखिए बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
कोई भी पी वेक्टर है मान लीजिए, वो आपको दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, और कोई क्यू वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है जे माइनस के प्लस 3n। ठीक है, और हमें बोल देता है वो कि आप निकालिए जी पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये फाइंड आउट करके दीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा पी डॉट वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली गिवन क्या है, गिवन है हमें पी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के। क्यू वेक्टर क्या गिवन हमें, बेटा देखिए जब अरेंजमेंट हो सकता है अरेंजमेंट गलत है, वो जे पहले लिख दे के बाद में लिखे आई बाद में लिखे, तो आप लोग सबसे पहले अरेंजमेंट सही कर लो। 3 प्लस का 3i प्लस का जे माइनस का के, ये अरेंजमेंट सबसे पहले सही कर लो। आई को पहले ले आओ, जे को बाद में और के को लास्ट में। ठीक है, ऐसा 10th में भी होता था आप लोग के साथ, जब एक्स वाई जेड के साथ आप लोग डील करते थे, वो आगे पीछे दे देते थे। ठीक है, तो हमें निकालना है पी डॉट क्यू, मतलब पी रख दीजिए, क्यू रख दीजिए, और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 3 × 1 = 3, -1 की +1 के साथ -1, -1 की +1 के साथ -1, कितना आ गया 3 - 2 विच मीन्स 1। देखिए बेटा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या आंसर में हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप आया है? आप कहोगे नहीं जी सिर्फ हमारे पास तो 1 आ गया या कोई भी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या कोई डायरेक्शन आई? आप कहोगे नहीं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है बेटा वो बचता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसमें नहीं होती। और सिर्फ मैग्नीट्यूड होने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट का बेटा वो हमारे पास लास्ट में क्या निकल कर आता है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आती है। इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो हमारा है वो हम डिस्कस करते हैं फटाफट। आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, जो इसका सेकंड टाइप था, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आइडिया आप लोग को लग ही गया होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके आंसर आएंगे बेटा वो आंसर हमारे पास आई जे के की फॉर्म में डायरेक्शन के साथ मतलब वेक्टर फॉर्म में आएंगे। तो बेटा डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। मान लीजिए आपको कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोले। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, वहां कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं हुई थी, यहां पर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहां होता है साइन थीटा। वहां क्या था, कोस थीटा था, यहां क्या है साइन थीटा है। वहां ए डॉट बी का कोई मैग्नीट्यूड नहीं था, यहां हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ये तो बात हुई जी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सीधा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो देखते हैं बेटा जो हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या निकल कर आती है। बेसिक जो हमारे पास बात है, बेसिक इंफॉर्मेशन, देखिए बेटा आई कैप के साथ, आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ आई, और आई में एंगल कितना होगा 0। ठीक है जी,
साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? पहले तो हम लिखते हैं आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और साइन जीरो 0, मतलब कि 0। सेम की सेम से क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से जे के साथ आप करके देख लीजिए, आंसर 0 आएगा। के के साथ करके देख लीजिए, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर अलग के साथ करके देखते हैं, आई की जे के साथ करके देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। आई जे साइन ऑफ 90। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 1, तो ये आ जाएगा 1। मतलब डिफरेंट के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा? 1। मतलब डॉट प्रोडक्ट से ये उल्टा चल रहा है। वहां आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती थी, यहाँ आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आता है। ठीक है जी। अब इसी तरह से आप अगर जे की के साथ करोगे तो वो भी 1 आएगा, और के की आई के साथ करोगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो बेटा, जो बच्चा रट्टा मारना चाहेगा वो 100% कहीं ना कहीं उलझ कर भूल जाएगा कि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता था क्या 1 होता था, वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा। पर जिसको आता है करना, जिसको फॉर्मूला तैयार है जिसका, उसको पता है कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है बेटा वही कामयाब है, नॉन मेडिकल के अंदर या मेडिकल के अंदर। कॉन्सेप्ट के ऊपर बात है सारी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मैं कभी भी रट्टा बनाने वाली काम नहीं करता हूँ, मुझे मतलब होता है बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग। तो फिर ये तो हुई बात मैग्नीट्यूड की, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर कैसे सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, तो उसको देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपको दिया हुआ है ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा कुछ दे दिया। और आपको बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और वो कहेगा कि कैलकुलेट करके दो ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है, कॉपी पेन हाथ में लेकर बढ़िया ध्यान से समझो। ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप लगाओ दो ऐसे बड़े डंडे। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। ये आपके 12th में आता है बेटा मैट्रिक्स के अंदर, बट हमें यहाँ यूज करना पड़ जाता है। अब फिजिक्स वाले को आपको अंदर मैथ भी करवाना पड़ता है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन का बेसिक करवाया, अब मैट्रिक्स का करवाना पड़ेगा, बट फिर करे दोगे। ठीक है, बट आएगा आप लोग के लिए 12th में मैथ के अंदर, मैं यहाँ सिखा दूंगा आप लोग को। देखिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले लगाइए दो बड़े डंडे, ऊपर लिख दो आई जे और के। ठीक है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 4। आई का कोफिशिएंट 1, जे का 2, के का 3, इतना लिख देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा? आप लिखिए बेटा आई, ब्रैकेट लगाओ, आई के सामने वाले छोड़ दो,
बचे क्या, ये 4, आई के सामने इधर और इधर ये छोड़ दो, बचे कौन, ये 4 बच गए। तो इस 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। दोबारा देखो, आई के सामने की लाइनें छोड़ दो, आपके पास बच जाएंगे 4 कोऑर्डिनेट्स। पहले 3 की 3 से, उल्टा मत कर देना, यहां से यहीं जाना है, 3 की से 2 की से 9 माइनस 8, फिर लगाओ माइनस जे, ठीक है। जे के सामने वाले छोड़ दो, बचे कौन हमारे पास, 2 4 1 3, सामने वाले तो छोड़ दिए हमने। 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, ठीक है। फिर लिखो प्लस का के कैप, के सामने वाले छोड़ दो, ठीक है। बचे कौन, 2 3 1 2, 2 की 2 से 4, 1 की 3 से 3, बीच में लगेगा जी माइनस, ठीक है। सोल्व कर दो आंसर को, 9 माइनस 8 1, सीधा ही लिख दिया। 6 माइनस 4 2, माइनस 2 जे लिख दिया। 4 माइनस 3 के लिख दिया। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। आपको ए वेक्टर गिवन हो, बी वेक्टर गिवन हो, ए क्रॉस बी पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट लगाना है, पहले आई जे और के लिख देना है। फिर पहले वेक्टर में आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट। दूसरे वेक्टर में आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट। अब ये मत कहना जी आई का तो कंपोनेंट है ही नहीं, अरे जो नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है वो, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, आई लिखो, आई के ही सामने वाले छोड़ दो, बचे कौन, 3 3 2 4, 3 3 जा 9 माइनस 8, माइनस जे के सामने वाले छोड़ दो। अच्छा एक बात और देख लो, जे के साथ माइनस लगेगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है बेटा, यहां आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैथ से आता है। लॉजिक मैं बता देता हूं कि यहां बात होती है सारी कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। यहां आ जाएगा माइनस जे, अब जे के सामने वाले छोड़ दो, 6 माइनस 4, फिर प्लस का के सामने वाले छोड़ दो, 2 2 जा 4 माइनस 3, आंसर आ गया। और एक और बात देखो बेटा, जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तब आंसर में हमारे पास आई जे और के आया, मतलब डायरेक्शन आई, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ साथ क्या होगी, डायरेक्शन भी। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर इन फ्यूचर में आप लोगों से कभी पूछ लूं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना स्केलर। फिर मैं पूछ लूंगा स्केलर क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो क्या हो जाता है, स्केलर। और मैं पूछ लूं आप लोगों से कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, तो आप कहोगे जी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, एक वेक्टर निकलता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आशा आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, ए वेक्टर है कोई,
3i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर है कोई जे माइनस के माइनस 2i। ठीक है, और हम लोगों से पूछा गया है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो। ठीक है जी, ये पूछा गया हम लोगों से, करते हैं। कैसे करना है आप सभी को पता है, आप सभी ने अब तक अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए सर ने कहा था कि दो बड़े डंडे लगा दो। ऊपर की फर्स्ट रो में लिखो आई जे और के, नीचे की रो में लिखना है आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट +1। फिर दूसरे वेक्टर पे चलो, आई का कोफिशिएंट, अब उल्टा सीधा मत कर देना इसको, आई का आई -2, जे का 1, के का -1। एग्जामिनर आपको जरूर देगा ऐसा उल्टा सीधा करके, बट आपने ध्यान रखना है कि आई वाले में आई को ही लिखना है, जे वाले में जे को लिखना है, के वाले में के को लिखना है। ठीक है, या इसको पहले सीधा करके लिख लो। ठीक है, ऐसे गिवन लिखकर ए वेक्टर हम लोग को गिवन है 3i माइनस जे और के, और बी वेक्टर हम लोग को गिवन है -2i प्लस जे माइनस। ठीक है, ऐसे सीधा करके लिख लो, या फिर ध्यान रखो कि आई में आई को ही लिखना है, जे में जे को लिखना है, के में के को लिखना है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, आई के ही सामने वाले छोड़ देंगे। तो -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगा 1, फिर बीच में लगेगा -1 की 1 से होगी तो वो भी आएगा 1, फिर लगेगा माइनस जे। ठीक है, जे के सामने वाले छोड़ देंगे, -3 माइनस -2। ये इस बात का ध्यान रखना भाई, कहीं आप लोग जल्दबाजी में 3 नहीं, ये तो कितना आएगा, अच्छा जे के सामने वाले छोड़ दिए -3, और ये माइनस लिखना ही भूल जाओ, ये माइनस है बीच में, और -2 की +1 के साथ -2 आई है, प्लस के ही सामने वाले छोड़ दो बेटा, 3 -2 की -1 के साथ +2। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 1 में से 1 गया बेटा 0, आई को लिखो ही मत, -3 +2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया प्लस का आ गया जी। ठीक है, -3 था +2 था, -1 अंदर होगा, -1 की जब 1 के साथ -1 की जब माइनस का मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का जे हो गया, प्लस में के। तो हमारे हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, जे प्लस के। ठीक है, आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से भी आसान है। ठीक है, बाकी तो करने के ऊपर होता है, अगर आप लोग करोगे अच्छे से तो आपको आएगा। अब इसको सुनकर इसको देखकर छोड़ दोगे, सोचोगे बाद में कर लेंगे, तो नहीं होगा, साथ साथ करना पड़ेगा, बुक से भी न्यूमेरिकल करके देखने पड़ेंगे, तब भी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलने से पहले देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। अब पेपर में आ गया जी न्यूमेरिकल, ए वेक्टर दे रखा है जी i -7 के, बी वेक्टर दिया हुआ है j -2 के, कुछ भी दे सकते हो, उनकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है। और कहेंगे कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जहां एंगल पूछा जाए तो बेटा आप लोगों ने पहली प्रायोरिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ही करना है। ठीक है, बट स्पेसिफिक कह दे बाय वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ना लिखा हो फिर आप डॉट प्रोडक्ट से करो, वो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अगर नहीं कहा हुआ और उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि भी
वेक्टर प्रोडक्ट से करके दो, फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा वेक्टर प्रोडक्ट से। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से। सबसे पहले लिख लेंगे जी सॉल्यूशन के लिए गिवन है आपको ए वेक्टर आई प्लस 0j माइनस 7 की। सही लिखा है क्या? इन्होंने जे दिया नहीं था, मैंने 0j लिख लिया। बी वेक्टर मैंने लिख लिया 0i प्लस j माइनस 2 की। आई दिया नहीं होता, हमने 0 लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले बेटा निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। आप लोग निकालना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने कि पहले सबसे पहले दो डंडे लगाओ, आई जे और के लिखो, फिर आई का जे का और के का कोफिशिएंट लिख दो, आई का जे का और के का कोफिशिएंट लिख दो। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने के लिए आई के सामने वाले छोड़ दो, 0 माइनस 7 माइनस का जे लिखो। ये याद रखना कि जे माइनस का होता है के और आई प्लस के आएंगे। जे के सामने वाले छोड़ दो, -2 -0। ठीक है, प्लस का के सामने वाले छोड़ दो, 1 × 1 1 -0। हमारे पास बेटा आंसर निकल कर आ गया प्लस का 7i प्लस का 2j और प्लस का के। ठीक है, चाहे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तीनों कोफिशिएंट नहीं थे, आंसर में आ गए। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट। हमसे पूछा गया है एंगल। एंगल निकालने के लिए लगेगा फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला। उसमें हम लोग को चाहिए है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। निकालो उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बेटा कैसे निकालोगे? अंडर द रूट कर दोगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 49 4 और 1, मतलब 50 + 4 54 अंडर रूट 54 आ गया। हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, अंडर द रूट आई का कोफिशिएंट 1, जे का 0, के का -7, जो कि हमारे पास आ गया 1 + 0 + 49 मतलब कि 50। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए है, बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर द रूट कर दो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का कर दो स्क्वायर करके ऐड। ठीक है, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है भाई बच्चों, तो अपने पास आ जाएगा 0 + 1 + 4 अंडर रूट 5। फॉर्मूले में पुट कर दो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 54, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 50, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 इंटू में साइन ऑफ थीटा। चाहिए क्या हमें? एंगल। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 54 बाय अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 5।
ठीक है। एग्जाम में ये तो देखो मैंने वेक्टर चूज किए थे, जो आपको स्पेसिफिकली जो वेक्टर दिए होंगे उनके अंदर आपका आंसर, रेयर चांस होगा कि आपका अंडर रूट में आंसर आएंगे, वहां आप लोग के सही सही आंसर आएंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास साइन थीटा आपके पास लास्ट में बच जाता है 1, तो थीटा बेटा कितना निकलेगा आपका, साइन 1 कितने पर होता है, साइन 1 होता है जी 90 पे। आपके पास साइन थीटा बचेगा √3/2, √3/2 कितने पे होता है, तो आप लोग कहोगे √3/2 होता है 30, 45, 60, 60 पे, 60 पे क्यों, 0, 30, 45, 6, हाँ 60 पे, तो आप कहोगे थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, वहां आप लोग के पास स्पेसिफिक आंसर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने खुद चूज किए थे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमारे पास आंसर ऐसा निकल रहा है। बस आप लोग करने का तरीका सीखो कि भी तरीका क्या है कि हम लोग को साइन थीटा लास्ट में ऐसे तक निकाल देंगे। अगर यहाँ वैल्यू कट कट आके सारी कुछ बन जाती है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम लोग थीटा भी निकाल देंगे, वरना साइन थीटा पे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी हमारे पास एंगल निकालने का ही तरीका है। ठीक है, एक मेरे साथ साथ एक न्यूमेरिकल और देता हूँ मैं, एक साथ साथ आप लोग क्लिक करिए। करो बेटा फटाफट। ए वेक्टर गिवन है I - J + K, और बी वेक्टर गिवन है I - K। एंगल निकालना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय वेक्टर प्रोडक्ट। करो भी फटाफट, और फिर मेरे पास आंसर बताना आंसर बॉक्स के अंदर। करो भी फटाफट स्पीड से। भेजा लेके जाना तो। हुआ नहीं क्या भैया अभी तक? आसान सा न्यूमेरिकल ले दो, फटाफट करो। देखो भाई कैसे करेंगे। ए वेक्टर हमको दिया हुआ है I - J
प्लस के। बी वेक्टर हम लोग को गिवन है बेटा आई माइनस जे और 0 के। ए क्रॉस बी वेक्टर बेटा कैसे निकालेंगे? आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, के लिख देंगे। कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। ठीक है। आई के लिए बेटा हमारे पास आंसर आएगा माइनस आई। जे के लिए आंसर आएगा प्लस जे। आप लोग कर ही रहे हो, साथ साथ चेक कर लो, मैं ठीक कर रहा हूं मैंने। और के लिए हमारे पास आंसर आएगा 0 के। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारे पास आएगा माइनस आई प्लस जे। ठीक है। फिर बेटा हम लोग को चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो बेटा किस कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट कर देंगे आई के साथ वाला, जे के साथ वाला और के साथ वाले का स्क्वायर करके। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। ए का मैग्नीट्यूड बेटा निकालेंगे, कैसे आएगा बेटा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, 1 का माइनस 1 का और 0 का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा 2। ठीक है। जिन्होंने किया साथ साथ वो चेक कर लो। फॉर्मूले में पुट कर देंगे चीजों को। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 2, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 और साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया? 1 बाय अंडर रूट 3 के। बस आंसर हो गया। ठीक है। अब बात आती है तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क की। देखिए बेटा, कल है सैटरडे, आपका इवेल्युएशन डे होता है, टेस्ट होता है या नोटबुक चेक होगी। ठीक है। देखिए बेटा, आप लोगों को सही 10 बजे इसी ऐप के ऊपर, टीच विंट ऐप पे ही एक सब्जेक्टिव टेस्ट आ जाएगा, जिसमें आप लोग को अपना क्वेश्चन करके उसकी फोटो क्लिक करके आंसर भेजना होता है। ठीक। तो आप लोगों को वहां क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के, उनकी फोटो प्लस अपनी नोटबुक की लास्ट पेज की फोटो भेजनी है। ठीक है। जहां तक काम करवा दिया उसके लास्ट पेज की फोटो क्लिक करके भेजनी है। उस लास्ट पेज पे आप ये वाला न्यूमेरिकल ही करोगे। ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल से पहले वाला मतलब, ठीक है, जहां क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी करवा रखी है। तो होमवर्क के लिए बेटा न्यूमेरिकल आप लोग के लिए ए वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर दिया हुआ है जे माइनस आई प्लस माइनस के। आपको निकालना है ए डॉट बी, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है 7i प्लस 3k, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस 7j प्लस 2k। आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है।
एक बात और चेक करनी है बेटा, जिस बच्चे ने ये बात चेक कर ली उसको नेक्स्ट जो मंडे को लेक्चर लगेगा वो आ गया, क्या ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आएगा, ये चेक करना कि हम पहले ए को रखे बाद में बी को रखे, बी को पहले रख ले ए को बाद में रखे, क्या दोनों बराबर ही आएंगे, ये चेक करना। इसको बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए को बी के साथ, बी और सी की पहले कर लूं फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, या ए और बी की पहले डॉट कर लूं फिर सी के साथ करूं, क्या बराबर आएंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चा इस बात को करके देख लेगा उसके दिमाग के अंदर ये बातें फिट हो जाएगी कि हाँ ये मैंने खुद ने करके देखा। क्या क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये चीज लागू होती है, ये बात आप लोगों ने चेक करनी, ठीक है। जो बच्चा चेक करके मुझे बताएगा कि हाँ जी सर ऐसे ऐसे हम लोगों ने चेक किया है, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए। टेस्ट की जगह कल आप लोग को एक सबमिटिव जो टेस्ट अपीयर होगा उसके अंदर आप लोग को इन दो न्यूमेरिकल की फोटो और अपने नोटबुक के लास्ट पेज की फोटो क्लिक करके वहां अपलोड करनी है 30 मिनट ऐप के ऊपर, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट क्वेश्चन बता दो, अभी सोल्यूशन कर दिया जाएगा। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, ऑनलाइन वीडियो के रिगार्डिंग, पीछे के किसी लेक्चर के रिगार्डिंग, या कोई टॉपिक बीच में छूटता हो उसके रिगार्डिंग अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेरी है तो बेटा वो अभी फटाफट बता दो, या तो माइक ऑन करके बता दो या चैट बॉक्स में बता दो, और नहीं है तो चैट बॉक्स में नो लिख दो। तो क्लास को ओवर करते हैं। नोटबुक कंप्लीट नहीं है जी, नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो बेटा जी गलत बात है ये हंसने वाली बात नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। मार्क्स नहीं लगेंगे आपके। हाँ उसको कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करके अपलोड कर दो बस कल, ठीक है। थोड़ा रह रहा है ज्यादा रह रहा है वो आपका रहा हुआ है। और कोई बच्चा? नोटबुक तो बेटा हर हालत में कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं, देख लो बस, ठीक है। फिर एक दिन में कंप्लीट कराऊंगा क्या फायदा। तनोज सर थैंक यू बेटा, समझ में आ गई आज वाली बात सारी? आज का लेक्चर समझ में आ गया तो एक बार बता दो, फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है भाई, श्वेता को समझ में आ गया, कामना को समझ में आ गया, लवप्रीत को भी समझ में आ गया, मुस्कान को भी समझ में आ गया, जानवी को भी समझ में आ गया। वेरी गुड जानवी। ठीक है भाई बच्चे, आप नए जुड़े थे, समझ में आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। सोनम को भी समझ में आ गया, हरीश को भी समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया, वर्षा को भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड बेटा, मेहनत करो अच्छे से। इनके बुक से न्यूमेरिकल और करके देख लेना बेटा, ताकि आप लोग को और अच्छे से आ जाए। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।